ही एवरीवन, वेलकम टू लॉबुद्ध यूट्यूब चैनल। दिस इज़ खुशबू महेश्वरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 45 टू सेक्शन 53। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप पहले उससे देख लीजिए ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाए। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम ऑन सेक्शन 45। सेक्शन 45 का टाइटल ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम किन इंसानों का किन कंडीशंस में किन ग्राउंड्स पे जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है या कोई प्राइवेट पर्सन किसी इंसान को अरेस्ट कर सकता है अगर सस्पिशियस होता है तो इसमें ये बताया गया है, इसके फर्स्ट क्लॉज में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लेवल पर जो आर्म्ड फोर्स है वो कुछ भी काम करती है तो आप इसके पहले के जो प्रोविजंस हैं दिए गए हैं उनमें तब तक आप उन आर्म्ड फोर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि पुलिस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन ना ले लें। सेकेंड क्लॉज में सेम बात बताई गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूनियन की आर्म्ड फोर्स को स्टेट में बुलाती है, ठीक है, तो अगर आपको स्टेट पुलिस ऑफिसर को अगर अरेस्ट करना है आर्म्ड फोर्स के किसी पर्सन को तो सेम उनको स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 46 बोलता है कि अगर आपको ग्राउंड्स में मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो आप उस इंसान को अरेस्ट किस प्रोसीजर को फॉलो करके करोगे। तो इसका फर्स्ट क्लॉज आपको ये बताता है कि इंसान अगर खुद से मान जाए और हमारे साथ पुलिस के साथ चले दैट इज़ फाइन, अगर नहीं देन पुलिस उसको टच कर सकती है, उसको पकड़ कर ले जा सकती है, तब पुलिस को हक मिलता है। लेकिन अगर इसी केस में वुमन का केस आ जाता है तो सबसे पहले ओरली ही वुमन से बात की जाती है। अगर वो ओरली आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है ताकि वो उस वुमन को अरेस्ट कर पाए। सेकेंड क्लॉज इसका ये बोलता है कि जिस इंसान को आप अरेस्ट करने गए हो अगर वो फोर्स करके आपको रोकता है या फिर पुलिस को रेजिस्ट करता है कि वो उसको अरेस्ट ना कर पाए तो पुलिस मिनिमम फोर्स का यूज़ कर सकती है। थर्ड क्लॉज में ये बोला गया है कि वो मिनिमम फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंसान की डेथ को कॉज कर ले। जैसे कि अभी हमने कुछ महीनों पहले देखा था हैदराबाद में जो रेप वाला केस हुआ था, उसमें पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, राइट। तो पुलिस ऑफिसर्स को पता रहता है कि अक्यूज को हम कहाँ बॉडी के किस पार्ट पे गोली मारेंगे तो वो सिर्फ इंजर्ड होगा। तो पुलिस को मिनिमम फोर्स यूज़ करने का राइट दिया गया है, ना कि ऐसा राइट जिसमें पुलिस जो है वो डेथ कॉज कर दे। और इसका फोर्थ सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब वुमेन को आप कब अरेस्ट कर सकते हो, वुमेन को आप तब अरेस्ट कर सकते हो, शाम के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हो, या फिर सुबह सनराइज होने के पहले आप उनको अरेस्ट वुमेन को नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाती है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। और वो फीमेल पुलिस ऑफिसर अगर इन चीज़ों के अलावा, मतलब कि आपको अगर रात में वुमेन को अरेस्ट करना है, ठीक है, मतलब मान लो कि वो वुमेन टेररिस्ट है और रात को ही उसको अरेस्ट करना है वरना वो भाग जाएगी, तो जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है उनको लोकल जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट है या फिर जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पर लोकल जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट है, JMFC है, उनका रिटर्न में कंसेंट लेना ज़रूरी है। रिटर्न रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट का प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी है, तब आप उस वुमेन को अरेस्ट कर सकते हो, वरना तो वो टेररिस्ट है तो भाग जाएगी। अब हम आते हैं सेक्शन 47 पे। सेक्शन 47 की लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है बट मैं कोशिश करूँगी आप ईजीएस्ट वे में समझ जाएं। इसका टाइटल ये बोलता है सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। हमें जिस इंसान को अरेस्ट करना है, बिल्कुल आप मूवी जैसा सीन लीजिए यहाँ पर कि मूवी चल रही है, उसमें पुलिस को दिख गया है कि वो भागकर किसी घर में जा चुका है अक्यूज़ और वहाँ जाके पुलिस को पकड़ना है, तो पुलिस किस तरीके से मिनिमम फोर्स अप्लाई करके उस इंसान को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि पुलिस ने देख लिया है कि वो A के घर में जा चुकी है तो वो A से परमिशन लेगी कि प्लीज़ आपके घर में हमने देखा है ये इंसान आया है, हम लोग सर्च करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो इसके फर्स्ट क्लॉज में यही बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्ट वारंट है, ठीक है, या फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको अथॉरिटी है अरेस्ट करने की और उसको ये भरोसा है कि वो A के ही घर में वो जो अक्यूज्ड है वो गया है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उनके घर जाने की परमिशन ले सकता है कि A आप मुझे अपने घर आने दीजिए। इसका सेकेंड क्लॉज ये बोलता है कि अगर फर्स्ट क्लॉज में A ने मना कर दिया कि मैं नहीं आने दूंगा, मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस को क्या है, रीज़न टू बिलीव है, भरोसा है कि A के घर के अंदर अक्यूज छुपा हुआ है,
तो पुलिस मिनिमम फोर्स यूज़ कर सकती है, ए को रोक सकती है, उनके घर के डोर है, विंडो है, उनको तोड़ सकती है और अक्यूज़ को सर्च कर सकती है, और जो इंसान है ए उसको रीज़नेबल फैसिलिटी पुलिस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पुलिस सर्च करने गई है इस रूम में और आपने बाहर से लाइट बंद कर दी, है ना। पुलिस को रीजनेबल फैसिलिटी मिलेगी ताकि पुलिस अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो इसका सेकंड क्लॉज आपको यही बोल रहा है। इसमें प्रोवाइजो में ये दिया गया है कि अगर कोई पर्दानशी वुमन है तो आपको पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके घर पर सर्च करना चाहते हैं, तो आप या तो किसी सेफ प्लेस पे चले जाइए या फिर आपकी सुरक्षित जगह बैठ जाइए ताकि पुलिस अपना काम सर्च प्रॉपर तरीके से कर पाए। इसका थर्ड क्लॉज ये बोलता है कि जहाँ पर जैसे कि पुलिस ए के घर में इस रूम में गया था सर्च करने के लिए, लेकिन पुलिस को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, तो वहाँ पर भी जब पुलिस को बंद कर दिया जाता है तो पुलिस खुद को लिबरेट करने के लिए, खुद को मुक्त करने के लिए वहाँ के भी जो दरवाजे हैं, विंडो है, उनको तोड़ने का अधिकार रखती है। ठीक है। सेक्शन 48 क्या बोलता है? 48 ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास हक है अरेस्ट करने का कॉग्निजेबल केस में किसी भी अक्यूज्ड को अगर कॉग्निजेबल में अरेस्ट करना है तो वारंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो पुलिस पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर उस इंसान को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 49 जो है अक्यूज्ड का एक राइट है, जैसे कि आपको अक्यूज्ड को सिर्फ बंद करके रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पैर 24 घंटे से बंधे हुए, नहीं, आप उसको नेसेसरी रेस्ट्रिक्ट करो, मतलब जेल में बंद करो ताकि वो कहीं बाहर ना निकल पाए, बट जेल के अंदर भी उसके पास अननेसेसरी उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। सेक्शन 50 क्या बोलता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ अ राइट टू बेल। जिस इंसान को आपने अरेस्ट किया है उसको आप ग्राउंड्स बताओ कि आपको किस ग्राउंड पर हमने अरेस्ट किया है, राइट, और उसको ये बताओ कि उसके पास बेल के राइट है या नहीं है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसमें यही बोला गया है कि किसी भी पुलिस ने अगर विदाउट अरेस्ट वारंट, मतलब कॉग्निजेबल केस था और किसी इंसान को अरेस्ट किया है, ठीक है, तो वो उसको कम्युनिकेट करेंगे कि हमने आपको इस ऑफेंस के लिए, आपने उस दिन इसको यहाँ पर चोरी करी थी ना, इसीलिए आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये बोलना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है। सेकंड केस ये बोल रहा है कि जहाँ पर वो ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उस इंसान को बता दे कि तुम्हारा ऑफेंस बेलेबल है, अगर तुमको बेल मिल सकती है, तुम अपने किसी भी रिलेटिव को बोलो एज अ श्योरिटी वो आ जाए। अगर ये चीज़ पुलिस नहीं बताती है अक्यूज को तो दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये वाला जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो इलीगल भी घोषित हो सकता है। मतलब कई बार जुडिशरी में ये पूछा भी जाता है कि अक्यूज्ड के सारे राइट्स बताइए, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके। हाँ, 50A बोलता है, और 50A इज इम्पॉर्टेंट, 2005 की अमेंडमेंट से आया है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। उस इंसान को अधिकार दिया जाएगा कि तुम अपने जो नियरेस्ट रिलेटिव है या फिर जो फ्रेंड्स है जिसको तुम बताना चाहते हो कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है इस ऑफेंस के लिए, तुम बता दो। सेकंड सबसेक्शन बोलता है कि जो फर्स्ट वाला सबसेक्शन है उसका कंप्लायंस इमीडिएट करना चाहिए आफ्टर द अरेस्ट। थर्ड सबसेक्शन बोलता है कि पुलिस ने अगर ये अपॉर्चुनिटी दे दी है अक्यूज को कि तुम अपने किसी भी रिलेटिव को बता दो, तो पुलिस को अपनी डायरी एक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वरना अक्यूज बोल देगा पुलिस ने तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो पुलिस को अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ बना के रखनी पड़ती है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने फोर्थ सबसेक्शन में बताया गया है कि अक्यूज को पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ये चीज़ देखते हैं कि सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ 50A का कंप्लायंस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज अक्यूज्ड के राइट है। बिकॉज CRPC इज ऑल अबाउट दी अक्यूज का फेवर करती है जहाँ तक कि वो इनोसेंट को बचाया जाए, इसीलिए, राइट। अब आते हैं हम सेक्शन 51 पे, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है बट इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऐसा केस, ठीक है, जिसमें आपको बेल नहीं मिल सकती है, भले वो कॉग्निजेबल केस हो या नॉन कॉग्निजेबल केस हो, दोनों केस में भले आपको पुलिस अरेस्ट कर रही हो या फिर कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा हो, ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। उसमें क्या बोला गया है कि उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के साथ जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि उसके कपड़ों को छोड़ दो, उसके हाथ में कड़ा मिला है जिसमें खून लगा है, उसके कानों में बाली मिली है, ठीक है, तो उसके मोबाइल मिला है, वॉलेट मिला है, पर्स मिला है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अगर पर्सनल इंसान जो है, प्राइवेट पर्सन जो है, उस इंसान को अरेस्ट करता है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है
कि वो ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं है, उसकी बेल नहीं दी जा सकती है। उसकी बेल नहीं दी जा सकती है इसका मतलब कि उस अक्यूज्ड के साथ जितने भी आर्टिकल्स मिले हैं हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना होंगे। अगर प्राइवेट पर्सन ये सारे आर्टिकल्स कलेक्ट करता है और पुलिस को देता है तो वो पुलिस से रिसिप्ट ले लेता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दे चुका हूँ, अब आप मुझे लिख कर दे दीजिए ताकि इन फ्यूचर ये केस अगर आता है तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और पुलिस उसके बाद जो भी कोर्ट ऑथराइज्ड है उनके सामने ये सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देगा। आर्टिकल्स मतलब कि जो अदर चीज़ें मिली है वो। इसका नेक्स्ट सेक्शन ये बोलता है कि अगर ऑफेंसिव वेपन्स मिले हैं उस अक्यूज्ड के साथ, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है, तो वो सीज कर लिए जाते हैं सारे और वो ऑथोराइज्ड कोर्ट के सामने या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर के सामने पेश कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। सेक्शन 53 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जहाँ पुलिस को रीज़न टू बिलीव है कि हम इस अक्यूज्ड का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो प्रोसिक्यूशन को एविडेंस मिल जाएगा, पुलिस को एविडेंस मिल जाएगा। जैसे कि हमें जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ पर एक चाकू मिला था, उस पर खून लगा हुआ था, पुलिस ने एक अक्यूज को गिरफ्तार किया तो पुलिस उसका ब्लड टेस्ट करवा सकती है ताकि पुलिस कंफर्म हो और पुलिस को एविडेंस मिले, राइट। तो इसमें यही बोला गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप रिक्वेस्ट करके, पुलिस ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए, तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करके उस अक्यूज्ड पर्सन का, या फिर अगर फीमेल है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, आप उस इंसान का टेस्ट करवा सकते हो। कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो ये इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक है, करवा सकते हो उसका टेस्ट। और उसके बाद अगर वो इंसान आपको मना करता है कि नहीं मैं टेस्ट नहीं करवाने दूंगा, तो अगर पुलिस चाहे तो मिनिमम फोर्स को यूज़ कर सकती है। अब देखिए इसका एग्जामिनेशन में इन्होंने बताया है कि अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है ना, या फिर आपको हेयर का सैंपल लेना है, डीएनए का सैंपल लेना है, नाखून मिला है आपका, नाखून का सैंपल लेना है, तो ये सारी चीज़ों का अगर सैंपल लेना है जो इसमें दी गई है दैट इज़ एग्जॉस्टिव, इतने एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो, पुलिस करवा सकती है रिक्वेस्ट करके। सेकेंड क्लॉज इसका ये बोलता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, आप उसी से ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट वगैरह है वो करवा सकते हैं। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे प्रोविजंस। और एक और चीज़, ऑलमोस्ट यूट्यूब पर सारे मतलब बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल रहते हैं, बट इफ़ कोई टॉपिक अवेलेबल ना हो या फिर आपको और इजी लैंग्वेज में चाहिए तो आपके सजेशंस वेलकम्ड है। आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के टॉपिक चाहिए या किन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आपको टॉपिक्स चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप लोग अरेस्ट के आगे के सेक्शंस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर बताइए। लिंक आपको बायो में दी हुई है इंस्टाग्राम की, और ऐसे ही सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू।